हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 7 का 6 पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें देखो क्या है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब कोई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में अगर आप कोई बुक लेते हैं, उधार लेते हैं, तो फर्स्ट 3 days के तो उस लाइब्रेरी ने चार्ज फिक्स कर रखे हैं। 3 days के अलावा अगर बुक को आप रख रहे हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ओके, तो सरिता ने क्या किया कि 27 रुपीज दिए। कितने दिन के? 7 days के लिए। यानी उसने बुक को 7 days के लिए रखा और उसने कितने रुपए दिए बेटा? 27। तो 3 days का तो फिक्स चार्ज कर रखा है लाइब्रेरी ने। 3 के अलावा फिर कितने दिन और हो गए? 4 days और हो गए। तो पर डे एक्स्ट्रा का उसने चार्ज और लगाया। ऐसे उसने 21 रुपीज दिए। कितने दिन के लिए? जब उसने बुक को 5 days के लिए रखा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है बेटा। एक तो क्या है कि बुक को 7 days रखने पर उसने 27 रुपीज दी, और दूसरी सिचुएशन क्या है, बुक को जब उसने 5 days रखा तो उसने कितने रुपए दिए बेटा? 21 रुपीज दिए। तो ये दो कंडीशन हम लेंगे और इन दोनों कंडीशन के हिसाब से आपने क्या निकालना है? फिक्स चार्ज निकालना है उस लाइब्रेरी का, कि वो लाइब्रेरी फिक्स चार्ज कितना ले रही है 3 days का, और इसके अलावा पर डे एक्स्ट्रा का कितना ले रही है। ये दोनों चीजें लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज। ये लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है बेटा? फर्स्ट 3 days के लिए। तो लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपये हम लेट कर लेते हैं। एंड इसके अलावा हम क्या लेट करेंगे? एंड लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ईच एक्स्ट्रा डे, अगर एक्स्ट्रा डे अगर रख रहे हो तो हर दिन के उसको कितने रुपये देने पड़ेंगे? वाई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा बाई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, जरा देखो। फर्स्ट कंडीशन में 7 days के कितने रुपए दे रहा हो? सरिता कितने रुपए दे रही है? 27 रुपीज। कितने दिनों के लिए? 7 days के लिए। यानी 7 days के लिए उसने बुक को रखा, 27 रुपीज दिए। तो 7 days देखो किस तरह से बनेंगे, 3 + 4 इस तरह से कीजिए, क्योंकि 3 days का तो फिक्स है ना। फर्स्ट 3 days का तो फिक्स चार्ज कितना है? एक्स रुपए। अब 4 डे और उसने रखी बुक को एक्स्ट्रा, तो एक दिन का कितने ले रहा है? वाई रुपए। एक दिन के कितने देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा चार्ज? वाई रुपए। तो उसने 4 days और रख लिया बुक को एक्स्ट्रा, तो 4 days का 4 वाई हो गया। यानी 3 days के तो फिक्स चार्ज है 100 रुपए, और पर डे के वाई के हिसाब से 4 वाई उसके एक्स्ट्रा चार्ज हो गए। तो टोटल मिलाकर के उसने कितने रुपए दिए? जब बुक देने के लिए गया तो उसने कितने पे करने पड़े बेटा? 27 रुपीज। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ऐसे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन वो है, तो बाई सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें तो उसने 5 days के 27 रुपीज दिए। उसने बुक को 5 days रखा और उसने कितने रुपए पे किए बेटा? 21। तो 5 का मतलब हो गया 3 + 2। 3 days का तो फिक्स चार्ज है ना, 3 days के तो फिक्स है 100 रुपए। इसके अलावा एक दिन के अगर वाई रुपए एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ले रही है तो 2 days के 2 वाई ये होगी, तो 3 × 5 हो गया ना। तो इसके कितने रुपए दे रहे हैं बेटा? 21 रुपए उसको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे, और हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही आपकी फिक्स चार्ज और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पर आप सोल्व कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27, और जो सेकंड इक्वेशन है ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कितना हो गया? 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 3। तो इस y की जो वैल्यू आई है 3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये है y, तो ये हो गया हमारा x प्लस 4 × 3 इज इक्वल टू 27। ये हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 22। x की वैल्यू आई हमारे 27 - 12 यानी 50। x की वैल्यू हमारी बेटा 15 आई, y की वैल्यू हमारे पास 39। x हमने क्या लेट किया था बेटा? फिक्स चार्ज, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमने क्या किया था? y। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कितना आ गया बेटा? जो हमारी x की वैल्यू है वो, यानी 15 रुपीज। यानी इस लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज तो 15 रुपीज है। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो कितने रुपये होगा बेटा? 3। तो इस तरह से आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बच्चों।
यानी उस लाइब्रेरी जो फिक्स चार्ज किया हुआ था वो तो बेटा था 15 रुपीज, और ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज वो लाइब्रेरी ले रही थी वो कितना ले रही थी 3 रुपीज। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो 3 डेज के तो 15 रुपीज, और ईच डे एक्स्ट्रा, एक दिन अगर एक्स्ट्रा ले रहे तो बुक को रख रहे हो तो एक दिन के 3 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसने कितने दिनों के लिए रखा बेटा बुक को? 7 डेज के लिए रखा। कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। तो फर्स्ट 3 डेज के तो 15 रुपीज हो गए, 4 डेज और हो गए तो एक दिन के 3, तो 4 डेज के 12 रुपीज ही हो गए। तो 12 प्लस 15 हो गया ना 27, और 5 डेज के 21, तो 3 डेज के तो 15 फिक्स है, 2 डेज और बच गए, तो एक दिन के 3, तो 2 डेज के 6 रुपये उसने एक्स्ट्रा देने पड़े, तो 15 और 6 कितने हो गए? 21। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन बेटा करेक्ट है। आप इस तरह से बीच को इसको वेरीफाई करके भी देखें, तब आप ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बेटा। तो आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में आप 3.5 स्टार्ट करें।